गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल बंसल। एक बार दोबारा मैं आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ अकाउंटेंसी के लिए। 12 सीबीएसई में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ये है पार्टनर लोन अकाउंट। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में ये जो है क्वेश्चन हमारे सामने आता है। मैंने एक इमेजिनरी फिगर से क्वेश्चन लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है कि एबीसी तो पार्टनर है, ठीक है। बी रिटायर होके जा रहा है फर्म से, क्लियर है। बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 12,000 आती है, मतलब बी को 12,000 रुपीज पेड करने हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। उसमें जो भी उसका प्रॉफिट था, गुडविल कैसा था, सब दे दिया उसको। बी की कैपिटल हमने बी के लोन में डाल दी, मतलब हमारे पास उस टाइम तो रुपया था नहीं पेड करने के लिए। हमने क्या किया, उसकी कैपिटल को उसके लोन में डाल दिया। मतलब बी जो है हमने बी लोन अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी लोन, क्लियर है। आगे हमसे कहा हुआ है कि बी का जो लोन है वो लोन हमने 3 इंस्टॉलमेंट में पेड किया, मतलब टोटल 12,000 अगर आपको पेड करने हैं किसी को 3 इंस्टॉलमेंट में पेड करने, तो एक इंस्टॉलमेंट 4,000 की बन गई आपके पास, क्लियर है। वो कह रहे हैं कि वो जो इंस्टॉलमेंट है 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट करनी है और उसके साथ आपको 10% का इंटरेस्ट भी पेड करना है। इतनी बात क्लियर है। आगे कह रहा है कि लोन अकाउंट बनाइए, जो है हमें करना है। अब आइए सॉल्यूशन की तरफ। ये बिल्कुल ऐसा ही बनता है जैसे आपने 11th में डेप्रिसिएशन अकाउंट सीखोगे ना, बिल्कुल एज इट इज। पार्टनर लोन लिखे, बी का लोन अकाउंट बनाएंगे हम। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपकी डेबिट की साइड, ये आपकी क्रेडिट की साइड, क्लियर है। अब देखिए हमने क्या किया है कि बी के जो अमाउंट था उसको बी के लोन में डाल दिया, तो लोन एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट से स्टार्ट होगी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल 2017 को कितना रुपया था, 12,000, क्लियर है। उस पे आपको हर साल इंटरेस्ट पेड करना है, कितना, 10% के हिसाब से। तो 31 मार्च 2018 को उस पे कितना इंटरेस्ट आप पेड करेंगे 10% के हिसाब से, 1200 का। टोटल कितना हो गया, 13,200 हो गया, क्लियर है। हमसे इसने कहा हुआ है कि 4 इंस्टॉलमेंट में पेड कर, तो एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनती है, 4,000 रुपए की, अलोंग विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ पेड करनी है। तो 2 बैंक से 4,000 रुपया पेड करेंगे, प्लस 1,200 रुपया जो इंटरेस्ट बनता है वो पेड करेंगे। टोटल कितना हो गया, 5,200 रुपया 31 मार्च 2018 को पेड हो जाएगा। हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन कितना बच जाएगा, 8,000 रुपया, क्लियर है। टोटल 13,200 में से 5,200 रुपया घट गया, 8,000 रुपया बच गया, क्लियर है। वही 8,000 रुपया अगले साल ब्रॉट डाउन में आ जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है आपके पास में। फिर 31 मार्च 2019 को आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब याद रखना 12,000 पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, बचे हुए 8,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 8,000 पे 10% 800 रुपया इंटरेस्ट बनता है। टोटल कितने रुपए पेड करने, 8,800 रुपए पेड करने हैं। अब उसको एक और इंस्टॉलमेंट दे दो 4,000 रुपए की, प्लस 800 रुपया इंटरेस्ट के साथ। टोटल कितना पेड कर दिया, 4,800 रुपया पेड कर दिया। आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया, 4,000 रुपया बच गया, क्लियर है। फिर वो 4,000 1 अप्रैल 2019 को ब्रॉट डाउन बैलेंस, फिर उसके ऊपर 4,000 पे ही 10% के हिसाब से इंटरेस्ट पेड करना है। टोटल कितना हो गया, 400 रुपए। टोटल कितना हो गया, 4,400 रुपीज, क्लियर है। और वो 4,400 आप अपनी 3rd ईयर में लास्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में पेड कर दीजिए। ये आपका क्या रहेगा, बीज लोन अकाउंट रहेगा, क्लियर है। अगर आपको जो इंटरेस्ट जो आप पेड कर रहे हैं उस इंटरेस्ट के आपको जर्नल एंट्री पास करनी हो, तो आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पेड किया, 1,200 फर्स्ट ईयर, 800 सेकंड ईयर, टोटल 2,000 एंड द 400 इन द लास्ट 3rd ईयर। तो टोटल आपके पास इंटरेस्ट कितना हो गया, 2,400 रुपीज का आपने इंटरेस्ट पेड किया। तो जर्नल एंट्री पास कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट, क्लियर है, समझ आया। देखिए स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एबीसी पार्टनर है, अब ए रिटायर होकर फर्म से जा रहा है। ए कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 80,000, ए को 80,000 रुपए पेड करने आफ्टर ऑल इंस्टॉलमेंट, और हमने उस कैपिटल को किस में डाल दिया, उसके लोन अकाउंट में डाल दिया। 2 तरीके से लोन अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा हूँ। पहला तरीका तो क्या है कि जो हमने अभी पहले क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें ये बोल दिया कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहे हैं, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट के साथ में। तो देखिए कैसे क्वेश्चन करेंगे। 80,000 रुपए उसका ओपनिंग बैलेंस था, उसके कैपिटल में डाला हमने क्रेडिट साइड में, क्लियर है। उस 80,000 पे 10% का इंटरेस्ट लगा दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कितनी थी हमारे पास में, 10% पर एनम, दोनों में 10% थी ना। तो 8,000 लगाए, टोटल कितना आ गया, 88,000 आ गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। फिर 4 इंस्टॉलमेंट है, 80,000 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट, तो 20,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट होगी, क्लियर है।
20,000 प्लस 8,000 रुपए इंटरेस्ट के टोटल कितने पेड कर दिए? 28,000 पेड कर दिए फर्स्ट ईयर में 31 मार्च को 2013 को। बैलेंस कितना बच गया? 60,000 रुपया बच गया। 60,000 बैलेंस अगले साल आ जाएगा। 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, कितना हो गया? 6,000 रुपया हो गया। क्लियर है तुम्हारे पास? तो हमारे पास टोटल कितना हो गया? 66,000 हो गया। फिर हम पेड कितना कर देंगे इस साल? 20,000 की तो इंस्टॉलमेंट पेड करनी है, 6,000 का इंटरेस्ट और पेड कर देंगे। टोटल कितने पेमेंट होगी? 26,000। बैलेंस कितना बच गया? 40,000 रुपया। यही बैलेंस अगले साल ब्रोड डाउन बन जाएगा 40,000। फिर 10% इंटरेस्ट लगाएंगे 30 साल में, लेकिन वो याद रखना हर साल अमाउंट माइनस होने के बाद बची हुई अमाउंट पे ही इंटरेस्ट पेड करना। क्लियर है ना? तो 40,000 पे 10% 4,000, टोटल कितना हो गया? 44,000 रुपया हो गया। इस साल 20,000 की इंस्टॉलमेंट तो पेड करनी थी 4,000 रुपए और बैंक से इंटरेस्ट के पेड कर दो। टोटल कितने हो गए? 24,000। 20,000 का बैलेंस रिमेनिंग रह गया थर्ड ईयर। और फोर्थ ईयर में जो है 20,000 का बैलेंस 2,000 रुपए इंटरेस्ट के, टोटल हो गए 22,000 और 22,000 जो है बैंक से हम पेड कर देंगे और ये हमारा लोन अकाउंट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और इंटरेस्ट की हमें जनरल एंट्री पास करनी हो 8,000 ये इंटरेस्ट पेड किया, 6,000 ये 14,000 और 4,000 ये 18,000 और 2,000 ये 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट आप पेड कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। क्लियर है? 20,000 20,000। आइए सेकंड केस की तरफ देखते हैं। सेकंड केस में इसने क्या बोला है कि 3 इंस्टॉलमेंट पेड करनी है 25,000 की, मतलब पहले 3 साल 25,000 की इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे और उस 25,000 में 10% का इंटरेस्ट भी शामिल है। 10% का जो इंटरेस्ट है वो शामिल है पहले से। क्लियर है? और फिर जितना भी अमाउंट उसका बच गया ना, रिमेनिंग अमाउंट बची हुई चौथी इंस्टॉलमेंट में एक साथ पेड कर देंगे। क्लियर है? वो कह रहे हैं हर साल भाई 25-25 पेड कर देंगे और बचा हुआ अमाउंट एंड वाले ईयर में एक साथ पेड कर देंगे फोर्थ ईयर में। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ कैसे करते हैं एक बार इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे काम करेगा। हमारे पास टोटल कितना पेड करना था? हमें 80,000 रुपया इसको पेड करना था। यहाँ तक की आपकी बात क्लियर है? आगे चलिए, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल दिया कि भाई 25,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट पेड करनी है और उसमें इंटरेस्ट भी शामिल है। भाई जो भी मतलब पेड करना, हर साल सिर्फ 25 पेड करना 3 साल तक। तो पहले साल इंटरेस्ट कितना बनता है? 8,000 रुपए। टोटल कितने हो गए? 80,000। हमने सिर्फ 25,000 की इंस्टॉलमेंट पेड करनी है, तो 88,000 में से 25,000 गया तो रिमेनिंग कितना बच गया? 63,000 बच गया। 63,000 नेक्स्ट ईयर हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा। इस पे इंटरेस्ट लगाइए, 6,300 रुपीज का इंटरेस्ट हो गया। टोटल कितना हो गया? 66,300। हम कितना पेड करेंगे? सिर्फ 25,000, क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है कि 3 साल तक तो 25 ही पेड करना। रिमेनिंग बैलेंस कितना बच गया? 44,300 का बच गया। क्लियर है? अगले साल वही ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा, इसी पे 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे। 44,030 रुपीज जो है हमारे पास बच जाएगा। 44,430। ठीक है, 48,430 रुपीज का बैलेंस हमारे पास में बच जाएगा। फिर उसके बाद में हमने जो है इस साल 25,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट और हम पेड कर देंगे। ठीक है, हमारे पास कैरी डाउन का अमाउंट कितना बच गया? 23,730। कैसे बचा? 48,430 में से हम जब इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट बच जाएगी। क्लियर है? अगले साल कितना बैलेंस बचा हुआ? 23,730 रुपए का, उस पर 10% इंटरेस्ट लगाए। टोटल कितना हो गया? 26,103 रुपए हो गए। और फोर्थ ईयर में जैसे हमने डिसाइड किया था, जितना भी बैलेंस बच जाएगा 25,000 की 3 इंस्टॉलमेंट पेड करने के बाद, वो बचा हुआ सारा अमाउंट एक साथ जो है हम पेड कर देंगे। तो 26,103 हमने पेड कर दिया। ये था स्टूडेंट हमारा लोन अकाउंट का। एक आध क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे 80,000 रुपए जो है इनको पेड करने हैं और क्वेश्चन में आपको गिवन हो जाए कि भाई 80,000 में से 20,000 तो हमने उनको कैश पेड कर दिया और बाकी उसके लोन में डाल दिया। तो आप जनरल एंट्री क्या पास करेंगे कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, 20,000 पेड हो गए, टू एज लोन 60,000 रुपया लोन में जाएगा। समझ रहे आप? तो जो लोन अकाउंट बनेगा वो सिर्फ 60,000 के लिए बनेगा, ना कि 80,000 के लिए, क्योंकि 20,000 रुपया आप उसको कैश में पेड कर चुके हैं। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है, फोन नंबर मैंने अपने यहाँ पे लिखे हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम है वो जो है आप मेरे पास मैसेज कीजिए या फिर मेरे साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है।